नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरान था। खबर सबसे पहले सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा से है, जहां एक ठेकेदार की दबंगई और स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल ईंट गिरने से घायल बेटे का इलाज कराने एक मजदूर सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। इसके बाद सिंचाई विभाग में भवन निर्माण का काम करा रहे ठेकेदार ने जबरन सदर अस्पताल बिहार शरीफ से मृत बच्चे को उठाकर पैदल पिता के कंधों पर ही भेज दिया और स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम तमाशा बनकर देखता रहा। मासूम के पिता अपने बच्चे को खोने के बाद दरअसल रोता रहा, अस्पताल के बेड के नीचे बिलखता रहा, लेकिन सहारा देने की जगह मजदूर के बेटे के साथ सिस्टम की शव यात्रा निकाल दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाया। बाद में अस्पताल की दहलीज पर आम लोगों को रहा नहीं गया और बाइक पर किसी तरह से शव को लेकर मजदूर खंदक पर पहुंचे। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या सरकारी अस्पताल में मासूम की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन की जगह ठेकेदार ने शव हटाने का ठेका ले रखा है, या फिर अपनी गलती को दबाने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। बहुत ही अमानवीय ये घटना सामने आई है नालंदा से। हम आपको बता दें, पहले तो मजदूर के बेटे की मौत होती है अस्पताल में इलाज नहीं मिलने की वजह से। उसके बाद खुद अपना बच्चे का शव उठाकर वो ले जाता है। यहाँ बच्चे नीचे खेल रहा था, हम निकाल कर ऊपर से ईंटा गिर गया सिर पर। कैतला पर से जब कैतला पर से देखा तो नहीं ना सर कि कैतला पर से गिरा। कौन भवन बन रहा था? पंचायत सिंचाई विभाग बन रहा है सर। सिंचाई विभाग का है। तो बच्चा कहाँ था? बच्चा नीचे में जा गया। कहाँ घर है आपका? घर कहाँ? घर में आ रहे। ऑफिस में बैठे हुए थे तो सुने कि एक बच्चा को चोट लग गया, गिर गया, तो नीचे उतरे तो तब तक ये लोग यहाँ पे लेके आए हुए थे। अब आए पीछे तो देखे तो ऐसा। किस विभाग का ऑफिस था? जी, सिंचाई विभाग। अच्छा, आप वही काम करते हैं? जी। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, संवेदनहीनता की इंतहा हो गई है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है क्या सिंचाई विभाग में जो भवन निर्माण करा रहा है ठेकेदार, उसके ऊपर अब ये जिम्मेदारी हो गई है कि एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी या नहीं? जी, ये बता दो कि सबसे बड़ी तो जिम्मेवारी वो भवन निर्माण विभाग के जो ठेकेदार है उनको लगाया जाएगा। यहाँ तक जिला प्रशासन को भी दोषी माना जा सकता है, क्योंकि उन्हें सूचना दी गई कि एक बच्चे की मौत हुई है। वो 5 मंजिला मकान से ईंटा गिर गया, बच्चा नीचे खेल रहा था, उसी के ऊपर ईंटा गिरा, उसके जहाँ घटनास्थल पर मौत हो गई। उसके बाद जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। आखिरकार ठेकेदार अपने बचाव के लिए आया, सदर अस्पताल आया और बच्चा को उठाकर लेकर भाग गया। जी अभिषेक, साफ साफ कहीं न कहीं लापरवाही नजर आ रही है, जिसकी वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। और ये भी नजर आ रहा है कि ठेकेदार शायद अपना बचाव करने के लिए उसने वहां से मजदूर पिता को भगा दिया है, ताकि ये मामला उछले ही नहीं। ये तो कहिए मीडिया वहां पर मौजूद थी, शायद ये मामला मीडिया में आ भी गया, ये खबर सामने आ रही है। जी, हालांकि इस मामले में सदर अस्पताल के कर्मियों ने विरोध किया और उन्हें एम्बुलेंस मुहैया कराया, लेकिन जो ठेकेदार है, जो सिंचाई विभाग का, वो जबरन उसे बच्चा को अब उसके पिता के हवाले करके कंधे पर लाद कर उसे भगाने में कामयाब रहा। हालांकि इस मामले जब बिहार थाना को सूचना दी गई हमारे द्वारा, उसके बाद पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। जी बिल्कुल, अब देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सीएम के गृह जिले में इस तरह की घटना सामने आती है, इसके बाद क्या अधिकारी इसके बाद भी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं या फिर कुछ कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जिस तरह से मजदूर पिता को अपने बच्चे के शव को कंधे पर ढोना पड़ा है, वाकई बहुत ही शर्मनाक। और बड़ी खबर आपको दे दें, सवर्ण आरक्षण के पक्ष में उतरी है कांग्रेस। 10% सवर्ण आरक्षण की मांग आला कमान से लेकर बिहार कांग्रेस तक की तरफ से की जा रही है। हम आपको बता दें कि सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने ये मांग रखी है। बिहार में सवर्ण नेताओं ने उनकी तरफ से भी यह मांग की गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा की तरफ से यह मांग की गई है। संसद का विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश लाने की मांग की जा रही है। बीजेपी के आधार सवर्ण वोट बैंक पर अब कांग्रेस की नजर है और ये साफ नजर आ रहा है, जिस तरह से भारत बंद देखने को मिला है सवर्णों की तरफ से, उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका माइलेज लेने की कोशिश में नजर आ रही है। आला कमान से लेकर अगर बिहार कांग्रेस की बात करें, सभी नेताओं की तरफ से 10% सवर्ण आरक्षण की मांग की जा रही है। इस रणनीति से बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी।
खबर भागलपुर से, जहां बीजेपी नेता सुगंध कुमार झा को गोली मार दी गई। उनके बाएं हाथ में गोली लगी है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इलाज उनका चल रहा अस्पताल में। बरारी की हाउसिंग कॉलोनी में इस घटना को अंजाम दिया गया। मायागंज अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं सुगंध कुमार झा, जिन्हें गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राहुल ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, सुगंध कुमार झा को गोली मारने वाले कौन लोग थे? सुगंध कुमार झा की हालत कैसी है? पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले में? देखिए सुगंधा, ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है सुगंध कुमार झा, वो अपनी गाड़ी से बरारी हाउसिंग कॉलोनी की ओर से गुजर रहे थे किसी साथी से मिलकर। तो उसी क्रम में बाइक पर सवार 3 लड़के थे, जिन्होंने मीराचक के बारे में उनसे जानकारी ली कि मीराचक जाने का रास्ता कौन सा है। और इनका कहना था कि इसी क्रम में जो है उस बाइक पर सवार एक युवक जो है वो पिस्टल निकाल लिया, जिसको इन्होंने रोकने की कोशिश की। बाद में उसके द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद बाएं हाथ में गोली लगी है, जो फिलहाल खतरे से बाहर है, किसी तरह की ज्यादा नुकसान नहीं हुई। और उसके बाद फिर जो है बाइक पर सवार तीनों अपराधी वहां से भाग निकले। उसके बाद जो है सुगंध कुमार झा को उनके साथियों ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका ट्रीटमेंट किया गया और फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल राहुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है, क्या किस तरह की धमकी मिली थी या फिर किसी से कोई पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल शुक्रिया राहुल इससे जानकारी के लिए। बड़ी खबर बेगूसराय से मिल रही है, जहां के पंसल्ला में ग्रामीणों ने 3 हथियारबंद अपराधियों को पकड़कर जमकर उनकी पिटाई की। पिटाई के दौरान 2 अपराधियों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। हम आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि तीनों अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पहले ही लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और जमकर इनकी पिटाई की, जिससे 2 अपराधियों की मौत हो गई है। वहीं एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उधर भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला गैस गोदाम के पास बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने साजन मंडल नामक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। साजन मंडल अपने बेटे को स्कूल छोड़कर बाइक से वापस घर दिग्घी गांव जा रहा था, जहां बाइक पर हेलमेट पहने 2 युवकों ने उसे गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे सिलीगुड़ी के लिए रेफर किया गया। युवक के सिर में गोली लगी है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। उधर भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र स्थित डीएम कार्यालय में बंदूक की लाइसेंस का रिन्यूअल कराने गए एक शख्स को अचानक गोली लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। घायल शख्स को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब कहाँ जा रहे थे? अरे आर्म्स मजिस्ट्रेट के पास में नोटिस था, वहाँ तारीख पर आया था। खड़ा हो गया, मैं एप्लीकेशन लिख रहा था, तब तक किसी के गन से फायर हो गया, गोली लगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर उठते सवालों के बीच राजधानी पटना में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कल रात सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कमिश्नर और उनकी पत्नी की हत्या से स्थानीय लोग जहां सकते में हैं, वहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। परिजन किसी भी विवाद की बात से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को लेकर तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। साथ ही एफएसएल की टीम भी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया। आप बराबर आते जाते हैं? नहीं, अभी दो महीने पहले आया था। 2 महीने पहले आया था। तो पिताजी से बातचीत होती रहती थी, कभी कुछ उन्होंने शक वगैरह कभी जाहिर किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, हर चीज नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है। आपको क्या लगता है अपना? नहीं, कोई अंदर का ही होगा, बाकी पुलिस को अपना काम करने दीजिए। और कमिश्नर दंपति की हत्या के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम को परिजनों से जाकर माफी मांगनी चाहिए। वहीं आरजेडी ने सीएम से इस्तीफे की मांग की है, जबकि जेडीयू ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। कमिश्नर हाई प्रोफाइल की बात है, उनके पति पत्नी दोनों की एक साथ हत्या कर दी गई है, लेकिन उसके अलावा भी जघन जघन अपराध और हो रहे हैं
जिसके बारे में ये लोग यही कहते हैं कि नहीं यहाँ सुशासन है, कार्रवाई हो रही है। अरे भाई कार्रवाई हो रही है तो क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो होना चाहिए रोगी के रोग हो जाने के बाद उसको टैबलेट या इंजेक्शन देके ठीक करना निदान नहीं है। उसका निदान ये है कि रोग क्यों हुआ उसको रोकना चाहिए। थे रिटायर्ड कमिश्नर थे, उनकी पत्नी की हत्या हो गई। अब तो बिहार में कोई सरकार ही नहीं है और सरकार को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सरकार इनसे चल नहीं रही है। अपने कार्यकाल में जो इस ढंग की व्यक्तिगत कारणों से हत्या हुई है, क्या उसकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेवारी लेने का औकात है आपका? भाई आपराधिक घटनाओं पर इस ढंग का मंतव्य दिया जाना, आपराधिक घटनाएं चुनौती होती है और उद्भेदन करके निकालते हैं। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं पलटू पप्पू की कहानी, जो मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे, मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे। दरअसल पप्पू यादव ने कल मुजफ्फरपुर में भारत बंद के दौरान अपने ऊपर हमले की बात कही थी और मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन चंद घंटों बाद सांसद की सिसकी का खुलासा हो गया। घटनास्थल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ पता चल रहा है कि पप्पू यादव बंद समर्थकों से आराम से बातचीत कर रहे हैं और आंदोलनकारी उनसे अपनी मांगों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं और पप्पू यादव जाने देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि सांसद महोदय जाम से निकले, पप्पू यादव का सामना मीडिया से हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो आप सभी ने देखा। बाहुबली की सिसकी निकल पड़ी और सुर्खियां लेने के लिए वो फूट फूट कर कैमरे के सामने रोने लगे थे। लगता है सुनते नहीं, इसलिए आप मैं डेली बोलता हूँ बाबू। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि पद यात्रा है मुझको जाने हो गए, मैं आपको हर्ट नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट नहीं करके समर्थन कब कीजिए आपको, तब मेरा दिल की बात में यूट्यूब में सुनो ने क्यों नहीं सुनते हो भैया? चलिए अच्छी बात है, सब कुछ तो यूट्यूब पर है। वहीं जब पप्पू यादव की पोल खुली तो वो सामने आए और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करने लगे। पप्पू ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर जांच में वो दोषी पाए गए तो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं पप्पू के ड्रामे को लेकर जेडीयू और आरजेडी ने निशाना साधा है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि यादव नेताओं में वर्चस्व की होड़ मची है। तेजस्वी, पप्पू या फिर शरद, सब नेता बनने के लिए नौटंकी में लगे हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजीआई यादव ने कहा कि ऐसी पॉलिटिक्स पर पप्पू यादव को शर्म आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति पप्पू के बस की नहीं है, उन्हें फिल्म वर्ल्ड में चले जाना चाहिए। करिए, मेरे साथ सीआरपी के गार्ड हैं, उन्होंने जो उसी वक्त रिपोर्ट भेजा है सीआरपी हेडक्वार्टर को, अपने बॉस को, उनसे पूछ लीजिए किस तरीके से पीछे से काफिला पर हमला हुआ। किस पर भरोसा है? मंदिर पर, भगवान पर, न्यायालय पर, सीबीआई पर। हम चुनौती स्वीकार करते, ये चुनौती स्वीकार करें और 15 दिनों के अंदर एसपी गिरी से रिजाइन कर दे, या नहीं तो हम राजनीति नहीं, सीधा। देखिए, बात पप्पू यादव के वीडियो की नहीं है, ये बिहार की राजनीति में नौटंकीबाजी का चलन शुरू हो गया है। इस नौटंकीबाजी में भी एक खास कला है। हमारे यहाँ यादव जाति में वर्चस्व किसका हो, इसकी लड़ाई शुरू हो गई है और ये वर्चस्व हासिल करने के लिए लोग तरह तरह की नौटंकी कर रहे हैं। कोई कृष्ण बनता है, कोई अर्जुन बन जाता है, कोई रोने लगता है, कोई भीष्म पितामह दिल्ली में प्रकट हो जाते हैं। तो सब घूम फिर के कि यादव समाज के सबसे बड़ा नेता कौन हो, लेकिन ये सब भूल गए हैं कि सब नौटंकियों के शहंशाह तो माननीय लालू जी हैं। हमला तो श्याम रजक जी पे हुआ, जनप्रतिनिधि हैं, दुखद घटना है, हमला नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पप्पू जी का सवाल है तो ये तो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, नौटंकीबाज हैं, इन पे कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन ये नौटंकी में ये भले ही सोच रहे हैं कि ये बहुत सफल हुए, लेकिन नौटंकी में भी सफलता नहीं मिली क्योंकि सबको पता है ये नौटंकी कर रहे हैं। इतना शौक है ड्रामेबाजी का, नौटंकी करने का, तो फिल्म वर्ल्ड में चले जाएं, अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी। और ये दुख होता है कि एक सांसद है, एमपी के पद पे हैं और इस तरह की इन्हें नौटंकी करने की ज़रूरत पड़ रही है पब्लिसिटी के चलते। तो पप्पू यादव जी, आप ये नौटंकी बंद करें, आप पे कोई पथराव नहीं हुआ था।
तो पप्पू यादव के आंसू पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बक्सर से खबर, बक्सर के कोरान सराय में भूख से हुई बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने के दौरान आरा परिसदन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सृजन घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि बिहार में सरकार को निरस्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तब जाकर सृजन घोटाले में जांच में पारदर्शिता आ पाएगी। उन्होंने इशारों ही इशारों में सृजन घोटाले के जाल में कई बड़ी मछलियों के फंसने की बात भी कही। तो कहने का गर्ज ये है कि यहाँ हालत बहुत खराब है और इसीलिए हम बार बार मांग करते हैं वहाँ से केंद्र से कि अगर बिहार की जनता के प्रति आपको थोड़ी भी संवेदना है तो यहाँ समय गंवाए बिना राष्ट्रपति शासन आप करवाइए, ताकि सारी बातें जैसे सृजन घोटाला का मामला हुआ, अन्न घोटाला का मामला हुआ, वो आसरा गृह का मामला हुआ, अल्पवास गृह का मामला हुआ, या बीएड में जो गड़बड़ी चल रही है उसका हुआ, डेली घुसखोरी की बात चल रही है, या मद्य निषेध में गरीबों को फंसाने की बात आई है, या बालू में बड़े बड़े तस्करों का पौवारा हो रहा है। ये सारा मामला होता रहेगा अगर ये सरकार रहेगी तो। और सांसद पप्पू यादव पर हमला करने के आरोप पर बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नीरज बबलू ने साफ कहा है कि कहीं कोई घटना नहीं घटी है, ये पूरी तरह से नौटंकी है। उन्होंने वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बाद भी सांसद पर हमले की सत्यता पर भी सवाल उठाए। देखिए, पप्पू यादव जो कुछ कर रहे हैं सबको पता है कि पप्पू यादव कितना बड़ा ड्रामाबाज है। ये पूरी तरह नौटंकी है, उनका पूरी तरह ड्रामा है। कहीं से कोई घटना नहीं घटी है और वो कहते हैं कि हमको जांच पूछ करके हमारे साथ घटना घटी, मारा है, हमको गाली दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पप्पू यादव को पूरे बिहार में कौन नहीं जानता है कि वो किस जाति के लोग हैं। इससे उनका पूरा क्लियर हो जाता है। और दूसरी तरफ एक तरफ वो नीतीश जी का जाके पैर पकड़ते हैं कि हमको एनडीए में ले लीजिए, और दूसरी तरफ इधर घटना का नौटंकी करके सरकार को बदनाम करने की जो साजिश कर रहा है। अगर वाई श्रेणी का सुरक्षाकर्मी जिसके साथ होगा उस पर कैसे घटना घट सकती है? अगर घटना घटेगी तो वाई श्रेणी एक्शन लेगा, अगर एक्शन लेगा तो गोली चलेगी, और नहीं भागेगा तो वो लोग सस्पेंड होगा। और बिहार में बीजेपी मिशन 2019 की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, लोकसभा प्रभारियों की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। स्तर की बैठक है। अभी लोकसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। जो प्रदेश ने कार्यक्रम तय किया है बूथ स्तर तक का, उसको कैसे एक्जीक्यूट किया जाए, कैसे बूथ कमेटी को धारदार बनाया जाए, और जो केंद्र के भी कार्यक्रम आए हैं उन सब कार्यक्रमों को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसकी तैयारी हो रही है। और इसमें होमवर्क जो है लोगों को दिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार की कई नदियों में बढ़ रहे जल स्तर के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खगड़िया के संसारपुर के पास पारामेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया है। साथ ही कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोग NH31 पर अपना आशियाना बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण निचले इलाकों में तबाही मची हुई है। वहीं छपरा में भी सरयू उफान पर है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़कर 38.58 मीटर तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पानी की यही स्थिति रही तो मजबूरन गांव से पलायन कर सुरक्षित स्थानों पर उन्हें जाना होगा। उधर पटना में गंगा और सोन नदी उफान पर है। पटना से सटे दानापुर, दियारा और मनेर के गांव इसकी चपेट में आ गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। गंगा और सोन नदी के जलस्तर में आई अचानक वृद्धि की वजह से दर्जनों गांवों में पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग डरे हुए हैं। कैसी स्थिति हो गई है? दियारा के बाढ़ से बहुत प्रभावित स्थिति हो गई है, बहुत खराब स्थिति हो गई है। पानी 2-3 दिन से लगातार बढ़ते ही जा रही है। सरकार की इस पे कोई ध्यान नहीं। दियारा में अभी बाढ़ की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो गया है। कल के रफ्तार में जो पानी भरा है, आज सुबह से भी पानी बढ़ रही है। इस कारण से आवागमन जो है कि पूरी तरह हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो गया है। नाव जो है कि रास्ते की वजह से इधर लग रही है। साथ ही साथ नाव पर से उतरने के बाद में हम लोग छाती भर पानी हिल के अपने गाँव वगैरह में जा रहे हैं। बच्चे लोग स्कूल जो जा रहे हैं कभी भी हादसे का शिकार बन सकते हैं, कारण कि पानी अभी भर रहा है और स्कूल सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था भी नहीं है। इस वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है। उधर भोजपुर के बढ़हरा में गंगा नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
वहीं गंगा नदी में लगातार हो रही वृद्धि से बाढ़ का पानी जिले के लगभग आधा दर्जन गांवों में घुस गया है, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं, दहशत में हैं। हालात ऐसे हैं कि गांव के अंदर जाने वाली सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोग जान जोखिम में डालकर नाव से आने जाने को मजबूर हैं। नाव पर ज्यादा लोग सवार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोग बीच गंगा में जान जोखिम में डालकर गंगा की उफनती लहरों के बीच नाव से सफर कर रहे हैं, जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये पानी में घुस के आ रहे हो, कोई रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ता नहीं। कितने दिनों से बाढ़ आई है यहाँ पे? 3-4 दिन हो गया। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? पढ़ने के लिए आ रहा। ऐसे ही डेली आते जाते हैं? हाँ। क्या स्थिति है पानी के, बाढ़ की क्या स्थिति है? इसमें वाटर लेवल गंगा का बढ़ रहा है, इससे शुरू से ही ट्रेंड बढ़ता आ रहा है 2-3 दिन से। हम लोग वही मुआयना करने आए हैं क्षेत्र में कि जब देख के सारी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हम लोगों ने कर दिया है, और जो भी शरण स्थल है उनसे उसको देख लिया गया है, और जो भी राइजिंग ट्रेंड है, जो भी अभी जैसे जैसे पानी बढ़ेगा आपको सूचना मिलेगी, तदनुसार सब कार्रवाई हम लोग करेंगे। और मुंबई में गुरुवार को आई रील अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड, टीवी और डिजिटल वेब सीरीज से जुड़ी कई हस्तियों ने शिरकत की। इस अवार्ड प्रोग्राम के जरिए पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब सीरीज के कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस अवार्ड समारोह में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रोनित रॉय, जावेद जाफरी, अनुराग कश्यप, करण बाही समेत तमाम सितारे शामिल हुए। सभी ने नेटवर्क 18 की इस पहल को सराहनीय बताया। इस समारोह के जरिए नेटवर्क 18 ने वेब सीरीज के टैलेंट को पहचाना, उन्हें सम्मानित किया और एक प्लेटफॉर्म भी दिया। बीती रात मुंबई में आयोजित हुआ आई रील अवार्ड, जहां बॉलीवुड, टीवी और डिजिटल वेब सीरीज से जुड़े कई सितारों ने शिरकत किया। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो अभी तो शो आया था 2 महीना पहले, ऐसा लग रहा है सब बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। इस अवार्ड फंक्शन की खास बात थी कि ये अपने आप में पहला ऐसा अवार्ड शो है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब सीरीज से जुड़े कई कलाकारों को सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रोनित रॉय, जावेद जाफरी, अनुराग कश्यप जैसे नामचीन लोगों ने शिरकत किया। ऑफकोर्स ये एक क्वालिटी वाला एक ये हो चुका है स्क्विड गेम, बहुत अच्छी सीरीज बन रही है और आई थिंक बहुत अच्छा फ्यूचर है। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ उसको कंबाइन करने में ये जो सीरीज हमारे वेब सीरीज है उसको एक अच्छा मौका मिला है, एक रास्ता मिला है बहुत कुछ करने का। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यार, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज आई थिंक अच्छे कंटेंट को और इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे कंटेंट को सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। एंड इट्स आई थिंक इट्स ऑल्सो अ साइन कि आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं भर भर के। सभी ने नेटवर्क 18 की इस पहल को खूब सराहा। ये बहुत बड़ी बात है, जिस गुड आई थिंक, और कंटिन्यू रखें इस चीज़ को। और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भाई डांस ड्रामा सिर्फ यही हो रहा है और कुछ बहुत ही लाइक जैसे फॉरेन में होते हैं शोज, अवार्ड फंक्शंस होते हैं उसी तरीके से हो रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है एंड आई होप शुरुआत से टप्पा लग जाता है कि वेब सीरीज भविष्य है हमारा और अच्छा है, हमें करने में बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, नेटवर्क 18 ने किया है, पहले समझ लिया कि ये माध्यम अब बहुत बड़ा होने वाला है, यही होने वाला है। टेलीविजन तो गायब होगा, तो न्यूज़ भी इस पे ही आप देखेंगे। मैं तो ऑलरेडी न्यूज़ और प्रिंट में ही सब अपने टैबलेट पे ही पढ़ता हूँ, अखबार भी टैबलेट पे पढ़ता हूँ। वेल, हमारा ये प्रयास यूं ही जारी रहेगा क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से मिल रही है। कोर्ट हाजत में यहां खुदकुशी की कोशिश की गई है। एक कैदी ने अपना गला काट लिया, इसके बाद बाकी के जो कैदी हैं वो उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। वहां पर पुलिस के जवान भी खड़े हुए, लेकिन वो मुंह देखते रह गए। आपको बता दें, हाजत की गाड़ी से अस्पताल भेजा गया है कैदी को। सिर्फ एक पुलिस वाले के साथ कैदी को भेजा गया था। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये सुरक्षा है और हाजत में ले जाने के लिए क्या सिर्फ एक पुलिस वाला होना चाहिए। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक कैदी ने अपना गला काटने की कोशिश की।
साथ में, और जो बाकी के कैदी थे वो उसे अस्पताल लेकर गए। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोर्ट हाजत में खुदकुशी की कोशिश एक कैदी के द्वारा की गई। कैदी ने अपना गला काट लिया। अभी फिलहाल उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पुलिस के जवानों की मौजूदगी में यह घटना घटी है और कुछ नहीं कर पाए पुलिस के जवान। फिलहाल हाजत की गाड़ी से ही घायल कैदी को अस्पताल भेजा गया है।